नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आपके डीवीपीएसटी के संपन्न हुए प्रारंभ हुए 3 दिन हो चुके हैं, ठीक है। और बहुत अच्छे से डीवीपीएसटी आप सबका हो रहा है, ठीक है। आप सब लोग पहले से बहुत ज़्यादा पैनिक में थे कि सर मेरे डॉक्यूमेंट्स में ये त्रुटियाँ हैं, क्या मुझे बाहर कर दिया जाएगा या जनरल में डाल दिया जाएगा। मैं पहले से आप सबको यही बता रहा था कि बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन मत लीजिए, फालतू में पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, इनसे कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। खैर कोई बात नहीं। अब आपको क्या करना है, देखिए 3 दिन हो चुके हैं आपके डीवीपीएसटी के, बच्चे लगातार परेशान हैं, ठीक है। फेलियर का परसेंट इसमें आपने देखा होगा बहुत मतलब कम ही संख्या में लोगों को बाहर किया गया, 1 ही 2 बच्चे बाहर हो रहे हैं प्रतिदिन हर सेंटर से, ठीक। उसका अगर कारण, मेन कारण क्या देखने को मिला, हाइट वाला। अगर हाइट का केस है, इशू है, तभी बाहर हो रहे थे, अन्यथा की स्थिति में किसी को बाहर नहीं किया जा रहा है, ठीक है। कुल मिला के बहुत अच्छे से आपका डीवीपीएसटी हो रहा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर आपको स्टिल कोई क्वेश्चन है आपका जिससे आप परेशान हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम पर आप कनेक्ट करके पर्सनली मुझसे आप पूछ सकते हैं। बाकी बच्चे लगातार सब पूछ रहे हैं कि सर अब रनिंग कब हो सकती है, इसकी डेट क्या है, ठीक है। जिनका डीवीपीएसटी है वो और ज़्यादा परेशान है, और बाकी भी बच्चे पूछ रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे जो बच्चे डीवीपीएसटी में हो गए हैं, पास हो गए हैं, उनके लिए ये सवाल उनके लिए उठ रहा है कि सर रनिंग कब तक हो सकती है, मैं रनिंग स्टार्ट करूं या ना करूं। अगर रनिंग बच्चे कर भी रहे तो उन्हें पूरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, एट्सेट्रा। देखिए, न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा ये न्यूज़, उसमें भी यही बताया गया, जो कि भर्ती बोर्ड के द्वारा पहले भी यही आपको बताया गया था कि जो आपकी रनिंग है, ठीक है, वो जनवरी के 3rd वीक से प्रारंभ करवाई जाएगी। अब बच्चे ये इधर उधर की बातें सुन के कह रहे हैं कि सर चूँकि 26 जनवरी को परेड होती है तो कैसे रनिंग हो पाएगी, ठीक है। देखिए, 26 जनवरी को नो डाउट परेड होती है, उसकी तैयारियां चलती हैं, ठीक है, ग्राउंड तैयार किए जाते हैं। लेकिन आपके स्टेट में और भी सारे कैंपस हैं, जैसे आपका पीएससी के ग्राउंड हो गए, आर्म्ड फोर्सेस के जो कैंपसेस हैं, ठीक है, वहाँ पर आपकी रनिंग कंडक्ट करवाई जा सकती है, ठीक है। उसके अतिरिक्त आप देखेंगे आपके पास पीएससी के इतने ज़्यादा ग्राउंड हैं कि वहीं पर आपकी जो है रनिंग करवाई जा सकती है। तो कुल मिला के ये जो आपको बताया गया था आयोग के द्वारा कि 3rd वीक में जनवरी के, तो वो सही है, ठीक है। आप यही मान के चले, तैयारी आपकी क्या होनी चाहिए, 15 जनवरी आप अपना डेट जो है निर्धारित कर ले। इस डेट को आपको अपना टारगेट बनाना चाहिए कि इस डेट में मेरी रनिंग है। डेट कब है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं, आपके लिए इम्पोर्टेंट है आपकी तैयारी, ठीक है। आप ये डेडलाइन मान के चलिए कि 15 जनवरी को आपकी रनिंग होनी है, ठीक। तो उसको आप डेडलाइन मान के तैयारी अपनी कीजिए। फोकस्ड वे में आपको रनिंग करना, क्योंकि विंटर का समय, इसमें जो है चैलेंजेस बढ़ जाते हैं, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, ऑक्सीजन लेवल क्योंकि कम हो जाता है, ठीक, ठंड ज़्यादा पड़ती है इस वजह से। इसी वजह से मैं लगातार आप सबको यही सचेत कर रहा हूँ कि जो बच्चे अभी भी रनिंग नहीं कर रहे हैं, जिनका डीवीपीएसटी हो चुका है, उनका पूरा उत्तरदायित्व है कि ईमानदारी के साथ रनिंग की प्रैक्टिस करें। अगर मेल कैंडिडेट्स हैं या फीमेल कैंडिडेट्स हैं, तो दोनों के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है कि आप ईमानदारी के साथ रनिंग करें। भले आप पूरी रनिंग ना करें, लेकिन अगर मेल कैंडिडेट है तो कम से कम 3 किलोमीटर, और फीमेल है तो कम से कम 2 किलोमीटर रनिंग जरूर करें प्रतिदिन। इससे क्या होगा कि आपका रिदम बना रहेगा, जो आप 3-4 चक्कर लगाने के बाद सांस वास फूलती, वो सारी चीज़ें नहीं होगी, ठीक है। बॉडी में किसी भी प्रकार का पेन नहीं होगा, जब एकदम से आप रनिंग करते तभी पेन होता है। इसके साथ साथ अगर आप स्ट्रेचिंग करते रहेंगे, ठीक है, प्रॉपर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और विद अच्छी डाइट के साथ आप चीज़ें करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और आपका रिदम बना रहेगा, प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी, ठीक है, स्टेमिना आपका बूस्ट हो जाएगा, इन्हांस हो जाएगा। कुल मिला के जिस दिन आप पूरी रनिंग करेंगे उसमें आपको तनिक भी समस्या नहीं होगी। इसी वजह से मैं आप सबसे लगातार यही कह रहा हूँ कि आप लोग रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। कुल मिला के जितने भी बच्चे, उन 1 जनवरी से सबको रनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक है। चाहे आपका डीवीपीएसटी भी हुआ हो या ना हुआ हो, आपका हो सकता है जनवरी में बाद में हो, लेकिन रनिंग आप अपनी स्टार्ट कर दें, यही आपको जो है सफल बनाएगा। क्योंकि रनिंग को आप इजीली या हल्के में मत लें। डीवीपीएसटी में आपको अपना कुछ एफर्ट्स नहीं लगाना होता है, ठीक है। इसमें आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं, हाइट टेस्ट जितनी है वो सारी चीज़ें हो जाती है, लेकिन रनिंग में आपकी क्षमता का जो है परीक्षा ली जाती है, ठीक है। तो कितना आपके अंदर एफिशिएंसी है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर एग्जामिन होती हैं, तो इसी वजह से चैलेंजेज हैं। ध्यान रखना आपको कि सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, रनिंग भी करनी है, अपनी प्रैक्टिस करनी, लेकिन अपने को सुरक्षित रखते हुए। कहीं ऐसा नहीं कि आप रनिंग इस प्रकार कर रहे हैं कि कहीं चोटिल हो जाए, पैर में किसी भी प्रकार का स्प्रे ना आ जाए, मोच आ जाए, या कोई दूसरे प्रकार के आप चोटिल हो जाए। अपने आप को सुरक्षित रखते हुए सारी चीज़ों को करना है।
प्रयास करें कि घर से बाहर निकलने का कम प्रयास करें, ठीक है, ज़्यादा बाहर ना निकलें, अनावश्यक रूप से इधर उधर घूमें ना, बाइक का इस्तेमाल कम करें। इन सभी प्रिकॉशंस को ध्यान में रखते हुए अगर आप चीज़ें करेंगे तो निश्चित तौर पर सफलता आपको ज़रूर मिलेगी और रनिंग ईजिली आप क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, बाकी अगर आपका कोई भी पर्सनल क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में इंस्टाग्राम पे मुझे कनेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। आगे जिन भी बच्चों का DBPST है उनका भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। आपका अगर कोई सवाल है तो ज़रूर पूछिएगा। आज के वीडियो को आप सबकी इजाज़त के साथ यहीं पर समाप्त करना चाहते हैं। इनफैक्ट आप सबसे इजाज़त चाहते हैं। नमस्कार।